हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा गौरव डेली ब्लॉग्स। कैसे हो सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर आज है गुरुवार, दिन है ऋषि पंचमी का। तो आज है ऋषि पंचमी का व्रत और बस मैं कर रही हूँ पूजन की तैयारी। यहाँ पर पान के पत्तों में बस जो पीरा वाला मतलब चंदन होता है ना, उससे यहाँ पर लिख रही हूँ ऋषियों के नाम। तो बस मैंने सातों ऋषि के नाम और एक अरुंधति मतलब उनकी जो पत्नी रहती शायद, उनका नाम लिख लिया था मैंने। और जब तक ये सूख जाएंगे फिर उसके बाद करूँगी पूजन की तैयारी। तो बस फिर पंडित जी आ गए तो फिर मैंने ज़्यादा पूजन की तैयारी नहीं बताई, सीधा आपको पूजा होने के बाद आपको दिखा दे रही हूँ कि मतलब सारी पूजा होने के बाद हमारी आरती भी हो चुकी थी। क्योंकि फिर पंडित जी आ गए तो फिर मैंने जल्दी जल्दी सारा काम किया। और देखिए आप भी दर्शन कर लीजिए, हमारे यहाँ तो ऐसी पूजा होती है। तो बस इतने सारे लोग हो गए थे, मतलब हम 8 लोग हो गए थे पूजा करने के लिए। मम्मी जी तो ये व्रत करती नहीं है, मैं करती हूँ। फिर उसके बाद बनाई थी मैंने चाय। तो पूजा करने के बाद बस मैंने बनाई है चाय। आज के दिन भैंस के दूध की चाय पीते हैं, तो बस वही चाय बनाई है। और अब बस साड़ी चेंज करूँ क्योंकि बहुत ही हैवी साड़ी ये रखी। और बस ये आ गया था स्कूल से, तो इसने कपड़े चेंज कर लिए हैं। और अब हम करेंगे थोड़ी सिलाई कर लूँ क्योंकि अभी टाइम भी है मेरे पास और अभी कुछ काम भी नहीं है। तो क्योंकि कल जा रही हूँ मैं कहीं बाहर, तो बस अभी यहाँ पर भिंडी की सब्जी मैंने बना दी है। ठीक है, तो ये तो पापा जी मम्मी की विधान के लिए। और मिर्ची तल दी है, ककड़ी आ गई है तो भूल जाएगी। हाथ में अभी आटा लगाऊंगी। तो उससे पहले मैंने इंडक्शन से साथ ही जो पपीता था कच्चा वाला, उसको मैंने कद्दूकस करके उबाल के रख दिया है। यहाँ पर जो भैंस का दूध है वो भी उबालने के लिए छोड़ दिया। धीमी आंच पर उबलता रहेगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो बस अब लगाऊंगी आटा और पहले उनको खाना खिलाने के बाद फिर मैं अपना काम करती रहूँगी। क्योंकि अभी पैदे या दिन भर से नहीं सोई है, सोने को भी रो रही है, इसलिए मैंने सोचा ये वाला काम जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। इसलिए मैंने फिर वीडियो बनाई नहीं। और सब्ज़ी भी आज हमारे यहाँ आई है, आलू धनिया बैगन, तो जो रोज़ की सब्जियाँ वो ही आई हैं। और अभी चलिए बस पहले आटा लगाती हूँ, रोटियाँ बनाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ जब मैं ये जो व्रत वाली फलाहार बनाऊंगी वो। तो जैसा कच्चे पपीते को मैंने कद्दूकस करके उबाल कर उसका पानी निचोड़ कर और बस जो गरम कढ़ाई थी उसमें डाल के मैंने थोड़ा सा ऐसे भूनूंगी। अगर आपके पास घी हो, भैंस का घी हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो बिना ऐसे बिना व्रत मतलब बिना भैंस के दूध वाली व्रत जो हम करते हैं ना, जिसमें कि हमें भैंस का दूध नहीं चाहिए होता, आप उसमें घी डाल सकते हैं। तो मैंने तो सूखा ही इसको भूना था। उसके बाद दूध मैंने पहले ही उबलने के लिए रख दिया था, तो उसमें उबाल आ गया था, मैंने गर्म दूध ही इसमें डाल दिया था। और आधा नारियल जो कि हमारे यहाँ ऋषि पंचमी के दिन नाग पंचमी का फूटता है, वो नारियल भी मैंने इसमें कद्दूकस करके डाल दिया है। और बस थोड़ा सा दूध और था तो मैंने ऐसे चला लिया। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी चीनी। तो चीनी आपके अनुसार डालें, जिसको जितना मीठा खाना पसंद है। क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी सी कम ही चीनी डाली थी, क्योंकि पूरा दिन हम जब नमक नहीं खाते हैं ना, तो मीठा मीठा हम 1-2 बार चाय पी लेते हैं, तो उसके बाद फिर मीठा ज़्यादा खाने का मन नहीं करता, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम मीठा ही बनाया है। चीनी का पानी सूखने के बाद इसमें बस जो मेरे पास काजू थे, किशमिश थी, दोनों चीज़ें डाल दी, थोड़ी सी इलायची। तो इलायची की मतलब कुटी नहीं थी, फिर मैंने ऐसे ही इनको निकाल कर डाल दी थी। बस हमारा जो हलवा है हो गया बनकर तैयार। इसके बाद बस मैंने की थी इसकी फलाहार, सब लोगों को भी उनको खाना दे दिया है बनाकर। उसके बाद मैंने अपनी फलाहार कर ली थी। और सीधा हम जा रहे हैं अब दूसरे दिन मायके, मतलब मोर छठ थी तो मेरे भाई की शादी हुई थी। और हमारी कास्ट में ऐसा होता है, जब मोर छठ रहती है तो हम अपने मायके में उनका मोर सराहने जाते हैं। और क्या क्या सराहते हैं वो भी आपको दिखाऊंगे। वो वैदे ही बैठी है फ्रंट सीट पर और मैं और विधान बैठी हूँ बैक साइड पर। तो बस वैदे ही तो आते से ही पूरा घर देखने लगी थी, कहाँ कौन सा सामान नानी का रखा हुआ है। तो बस और मैं आ गई थी तो आपको थोड़ा सा यहाँ की क्लिप ले ली है। और बस वैदे ही कान्हा के साथ खेलने में लग गई थी। ये है मेरी छोटी सिस्टर का बेटा, जो कि आपने रक्षाबंधन के वीडियो में देखा ही होगा। उसके बाद आपको दिखाती हूँ मेरे भाई ने जो गणपति जी रखे हुए हैं, स्थापना की है उनका छोटा सा डेकोरेशन। तो मेरा भी मन होता है गणपति जी की स्थापना हम लोग करें, लेकिन गणपति जी हम जब लाएंगे जब हमारे दोनों बच्चे बड़े हो जाएंगे। तो विधान तो बड़ा हो गया है लेकिन वैदे ही अभी छोटी है।
तो फिर बस हम बाद में करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मामी जी, बुआ जी हैं, बड़ी मम्मी हैं जो कि पूरियाँ सेक रही थी, क्योंकि मैं आई थी जब तक तो उनकी सब्ज़ी और रायता ये सब बन गया था। उसके बाद सब लेडीज़ों का खाना हो गया था, तो मोहल्ले की लेडीज़ और जो हमारे गांव पड़ोस में हैं रिश्तेदार हैं, तो वो सब खाना खा रहे थे। मतलब 2-3 बार के राउंड में खाना खाया था, लेकिन मैंने एक बार की ही क्लिप ली है। तो यहाँ पर बस दोनों भाभियाँ सबको खाना दे रही हैं। उसके बाद गए थे हम मोर सराने के लिए। तो मोर मतलब हम बस स्टैंड पर रहते हैं, जहाँ से हम मोर थोड़ी दूर सराते हैं, जहाँ हमारा पुराना घर था पहले। तो गांव की जो भी सारी लेडीज़ थी और जितने भी रिश्तेदार लेडीज़ आई थी, वो सारी ही साथ में गई हुई थी। तो जहाँ हम मोर सराने के लिए जाते हैं, हमें मतलब रोड पार करनी पड़ती है। और यहाँ पर वैदेही ने कपड़े चेंज कर लिए थे। और ये है मेरा पुराना घर, जहाँ के हम मोर सराते हैं। हमारी यहाँ पर इतनी सारी यादें हैं, आपको दिखा तो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर ताला डाला हुआ है। ये हमने दे दिया है स्कूल वालों को, तो उनके स्कूल का काम अभी चल रहा है। घर टूटते जा रहा है, बनते जा रहा है, लेकिन हमारी बहुत सारी यादें हैं, क्योंकि हम सब बच्चे साथ में रहते थे। बड़ी मम्मी के, चाचा जी के सारे बच्चे साथ में रहते, तो बहुत ही अच्छा लगता था। क्योंकि जहाँ हमारा बचपन गुजरता ना, बहुत सारी हम 20 साल यहाँ पर रहे हैं, कम नहीं होते 20 साल जब हम यहाँ पर रहे हैं। तो बस वहीं पर हम घर सारे देखते जा रहे थे कि किसका घर कैसा हो गया है। तो यहाँ पर जो मंदिर आपको दिख रहा है ना, इतना नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा हॉल सा था जिसमें हनुमान जी की स्थापना हुई थी। तो बस यहाँ पर भी बहुत सारा बदलाव है। यहाँ पर एक घर नहीं था, तो घर भी बन चुका है। यहाँ पर क्या, पहले कुम्हार ज़्यादा रहते थे इस एरिया, मतलब पीछे के साइड। तो यहाँ पर इनके मतलब ईंटें बनती थी, तो ईंटें बनती हैं ना, तो खुदाई होते होते छोटा सा तालाब बन गया। तो वहाँ तो बहुत सारा पानी है, तो वहाँ पर तो हम मोर सराएंगे ना, इसलिए हम यहीं पर मतलब छोटी टंकी है वहाँ पर, जो हेड जेट पंप है उसको हमने चालू कर लिया था। यहीं पर हम जो मोर सराते हैं वो सराएंगे। तो यहाँ पर जो दूल्हा दुल्हन हार पहनते हैं ना, वो हार भी लेकर आते हैं, लेकिन उन पर थोड़ा सा जल ही खिंचते हैं। इसके बाद सिंदूरा, सिंदूरी, कंकन, जो धागे वगैरह बांधते हैं ना, वो छोड़कर इन पे यहाँ पर मतलब सिरा देते हैं। जितनी भी पूजा जो सब नियम होते हैं वो सब यहाँ पर कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे समाज में होता, और किसी समाज का मुझे मालूम नहीं कि इनके यहाँ कैसा क्या होता है, लेकिन हमारी कास्ट में होता है। और जब भी मोर सिराते हैं ना, तो दुल्हन मतलब जिसकी शादी होती है वो इसको देखते नहीं है, मतलब ले जाते हुए नहीं देखती है। जब लौट के आ जाते हैं उसके बाद ही मतलब नीचे आती है। अगर कहीं रहती है मतलब बाहर, उसको हम या घर के कमरे में बंद कर देते हैं या किसी के यहाँ भेज देते हैं, मतलब इसको देखना नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो बस यहाँ पर तो यहीं पर बस बहुत ही अच्छा, मतलब पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पर टंकी के पास में किया है। और बस इसकी पूजन हो गई है। और जो सामान हमें सिराना था, मतलब अलग रखना था, उनको हमने निकाला। को जो हार थे वो हम वापस घर के लिए ले गए थे। और मेरी चाची तो आ नहीं पाई थी, उनकी मतलब तबीयत गा रही। तो बस यहाँ पर जो धागा और जो सिंदूरा सिंदूरी सराते हैं वो करती हैं बुआ जी। मतलब जिसमें शादी का निक जिसका रहता है वो ये रस्म करता है। इसके बाद बस हम जा रहे थे अब वापस अपने यहाँ, मतलब अपने ही घर। तो बस हम घर देखते जा रहे थे। और ये देखिए मेरा पुराना घर। तो बस अब हम पहुंच गए थे, मैंने घर पे ही पहुंच रहे थे। तो मैं यहाँ पर चूड़ियाँ देखने के लिए रुक गए थे, तो मैंने दे दिया था मोबाइल। फिर इसके बाद और वीडियो उन्होंने कुछ नहीं बनाया। और जो लोटे में हम पानी भर के लाते हैं, वो मतलब जो जिसकी शादी होती है ना दूल्हा दुल्हन, उनके ऊपर छिड़कते हैं। और फिर बस वहाँ से खकरियाँ रहती हैं वो बांटते हैं। तो वहाँ का वीडियो तो नहीं बना पाए। तो उसके बाद बस सीधे निकल गई थी घर के लिए। और जहाँ देखो जहाँ यहाँ पर गणेश जी की इतनी सारी सजावट थी, तो जहाँ देखो जहाँ मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मुझे कुछ सामान लेकर था, लेकिन नहीं ले पाई थी मैं। तो बस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐसा यहाँ की क्लिप ले लिया। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इन्होंने बोल दिया कि कार ले जाते नहीं बनेगी, जब हम बाइक से आएंगे तब हम वहाँ पर सामान ले लेंगे जो भी तुम्हें लेना होगा वो। तो बस अपने मायके से आ गई हूँ, खाना मैं वहीं से लेकर आ गई थी।
जो कि खाना बना था वही खाना मैं लेकर आ गई हूँ। और अभी घर आके हमने खाना खाया, अभी बर्तन साफ़ करूँगी। तो बर्तन साफ़ करने के बाद विधान को पढ़ाऊँगी। तो विधान वैदे ही इनके साथ गए हैं गणेश जी के दर्शन करने के लिए। तो बस मैंने सोचा जब तक किचन समेट लेती हूँ। किचन में सामान ऐसा नहीं फैला है, लेकिन जो ही हमने सामान निकाला था वही सामान फैला हुआ है। और कल है विधान का बर्थडे, तो बस उसकी थोड़ी सी तैयारी करना है। हम ज़्यादा कुछ सेलिब्रेट नहीं कर रहे, बस घर पे ही हम उसका छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं। क्योंकि इस बार संतान सप्तमी का व्रत साथ में पड़ रहा है, तो सब लोग फिर परेशान हो जाएंगे, पूजा करेंगे। फिर व्रत का मतलब 2 तरह का खाना बनेगा, एक तो मीठी पूरियाँ बनती हैं और एक नमक वाला खाना। तो फिर बहुत सारा एक साथ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम बाद में फिर कभी करवा देंगे। तो देखिए कल क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अपने इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, उन्हीं को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।